बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं इसलिए ये दुआ देती हूँ रोज़ाना कि एक ना एक दिन तो आप लोगों के लिए कबूल हो ही जाएगी और अल्लाह ताला आप लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से बचाए और नज़रें सबसे ज़्यादा जो है ना नज़रें बस से बचाए। तो आज का व्लॉग जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमें जाना था असल में कुछ शॉपिंग करनी थी और वो शॉपिंग भी हमें सोफ़े की या बेड की इस तरह लेना था। तो वो अपने छोटे बेटे के लिए चाहिए था मुझे। तो हम लोगों ने कुछ घर की सेटिंग चेंज करी थी तो उसकी वजह से हमें जाना पड़ा। अच्छा, जब बाहर निकले थे हम लोग तो इस कदर डस्ट हो रही थी। डस्ट तो बेइंतहा हो रही थी और कोई बिल्डिंग हमें नज़र नहीं आ रही थी और हमारी गाड़ी भी पूरी की पूरी मिट्टी से ढकी हुई थी। तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। घर में थे तो हम लोग तो मौसम हमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि हम लोगों का सब कवर्ड किया हुआ था। विंडोज़ पे खिड़कियों पे पर्दे डले हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर जाने के बाद पता चला कि इतना गंदा मौसम हुआ हुआ है। फिर वापस घर में आए भी नहीं कि अब निकल गए तो बस निकल गए। तो फिर इस तरह फिर हम लोग जो थे वो सबसे पहले हम लोग होम आरस में गए। वहाँ हम लोगों ने देखा सब सोफ़े और ये बेड वगैरह देखे, हम लोगों को पसंद नहीं आए। फिर इसके बाद हम होम बॉक्स में गए। फिर तीसरे किस में गए थे? होम सेंटर में गए थे। लेकिन हमको जो कलर पसंद आया, बहुत गंदे कलर्स थे, डार्क एकदम ब्राइट। हाँ, कलर की वजह से हमें कहीं कलर की वजह से पसंद नहीं आ रहा था, कहीं स्पेस जो थी ना बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से हम लोगों ने छोड़ दिया था। अच्छा, होम आ रहा है इसमें हमें बहुत अच्छा हमको नज़र आया। और ये ब्लू वाला पसंद आया था। हाँ, ये ब्लू वाला जो था ना यही वाला हम लोगों ने जो था हाँ ये वाला, इसको हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बुकिंग करा दी। अच्छा, इसका ये देखिए स्टोरेज भी था इसके अंदर, नीचे सोफ़े के अंदर जगह भी थी, काफ़ी जगह थी सामान रखने के लिए। तो और ये छोटी सी जगह में आ रहा था तो इसके इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो ये अच्छा है। तो इसको हम लोग सबकी राय से ऑर्डर करके आ गए थे। तो ये एक दो दिन के अंदर हमारा आ जाएगा, फिर हम आप लोगों को उसका भी रिव्यू देंगे। अच्छा है, फिर इस तरह हम ये सब देखते रहे। लेकिन इसके बाद हम मतलब 2 और जगह गए थे, वही होम बॉक्स और होम सेंटर, लेकिन हमें कुछ नहीं पसंद आया वहाँ क्योंकि पे। एक बार पसंद जो आ जाती है वो आ जाती है। जो पसंद एक दफ़ा चीज़ आ जाती है ना फिर अच्छी नहीं लगती। फिर इसके बाद हम लोग बाहर ये होम बॉक्स में भी गए थे तो यहाँ पे भी हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। और बहुत कह रहे थे ये लोग के सेल लगी हुई है, सेल पर लगी हुई है, लेकिन कुछ भी सेल वेल का फ़ायदा नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, ये सोफ़े भी अच्छे थे लेकिन इसके जो था पीछे स्पेस बहुत, ये देखें पीछे स्पेस बहुत दी हुई थी इन्होंने, तो इसलिए हम लोगों को नहीं अच्छा लगा ये सोफ़ा। ये बेड भी बन रहा था इसका और सोफ़ा भी बन रहा था ये, लेकिन नहीं, हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। बस सब जगह से देख लिया था हम लोगों ने, रिव्यू ले लिया था और पिक्चर्स लेके मैंने बेटों को भी भेजी अपनी वहाँ से कि तुम लोग बता दो कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा मम्मा ये आपकी चॉइस है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले लें, वहाँ से ऑर्डर कर दें। यहाँ से सब कुछ देखने के बाद फिर हम लोग ऊपर सेक्शन में चले गए। वहाँ पर भी कोई डेकोरेशन की चीज़ें थी, यहाँ पर भी बैठ के और टच करके देख रहे थे कि मतलब ये भी कि किस तरह के सोफ़े हैं, क्योंकि मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ोटो शूट की बहुत ज़्यादा, वो मतलब ज़्यादा फोटो एडिक्ट हैं। हाँ, वो हर जगह बस कहते हैं यहाँ से फ़ोटो ले लो यहाँ से, और हम कुछ कह नहीं सकते इसलिए कि शौहर की मर्ज़ी के साथ चलना चाहिए। जब तक माँ बाप के घर में हैं उनकी मर्ज़ी के साथ चलें और जब शौहर के घर में आ जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी के साथ चलें। मैं अपनी बेटी के दिमाग में ये बात डालती रहती हूँ मैं ये कि अगर जन्नत चाहिए तो शौहर की इज़्ज़त करो, शौहर की कदर करो, उसका कहना मानो। तो ये सब और बार बार आप लोगों को भी मैं इसका याद दहानी कराती रहती हूँ मैं कि अपनी ज़िंदगी बनानी है तो शौहर की इज़्ज़त करें। इसके बाद हम लोग होटल चले गए थे। हम लोगों को ज़्यादा भूख नहीं थी लेकिन सोचा कि इतना थकने के बाद घर जाके कौन पकाएगा कौन बनाएगा, तो इसलिए फिर वहाँ होटल में जाके भी हम लोगों ने दो एक उसकी जर्सी थी, और एक पेशावरी गोश्त, नहीं चिकन मखनी हांडी। चिकन थी। हाँ, वो पेशावरी ही नज़र आ रहा था मुझे तो बिल्कुल ही। तो वहाँ पे इंजॉय करा, खाया, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया था, वो भी हम लोगों का सारा होटल में ऐसे ही छोड़ कर आ गए थे हम। अच्छा, इसके बाद मैं फ्राई ऑनियंस की रेसिपी बता रही हूँ जिसको मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर बार बार पूछ रहे थे।
और अल्लाह उनको खुशियाँ दे बहुत सारी। तो उनकी आज ये फरमाइश पूरी कर रही हूँ। ये एक ही साइज़ के अंदर ये ऑनियंस का काटना है, स्लाइस, चाहे हाथ से काटें चाहे छुरी से या उसे स्लाइसर से काटें, लेकिन अब जितना भी ऑनियन है ना उसके अंदर ये अगर 2 ले रहे हैं तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का लें, और अगर 4, मैंने ये 4 ली थी तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया था, इसको भर के 1 टेबल स्पून लिया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें कि प्याज की जो है ना हर लेयर के ऊपर ये कॉर्नफ्लोर कोड हो जाए, वो कवर हो जाए। तो फिर उसके बाद ये तेल को गर्म करने के बाद फिर मैंने ये सारी ऑनियन और इस तरह ही डालनी है, फैला फैला के डालनी है ये ऐसे करके, तो ये सब है ना अलग अलग सी रहेगी। तो इसको, और ये देखें सारा मतलब इसके अंदर पानी भी नहीं है, ऑनियंस का जो पानी होता है ना वो नहीं होना चाहिए, वरना वो प्याज जो होती है वो सब चिमट जाएगी एक दूसरे के साथ। तो ये सब अलग अलग करने के बाद, ये इसको करने के बाद, और इसको बिल्कुल भी अभी टच नहीं करिएगा। हाँ, अब इस कंडीशन के ऊपर इसको हिलाइएगा, तो क्योंकि वो जो क्या नाम है कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है ना वो सब उसके ऊपर कोड हो गया है। वो अगर उसको डालते के साथ ही हम मिलाएंगे तो वो सारे का सारा ऑयल के अंदर आ जाएगा। इतनी देर में मेरी ऑनियन जो थी ये ब्राउन कलर में आ रही थी, तो ये मेरी बेटी का ये चिड़ियाघर खुल चुका था ये। और ये इतने इसको हाथों में लेती है और मुझे ऐसी, बस मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत इससे ना घिन आती है, किरायत आती है। ये इंसानों से बेटर होती है। नहीं, सब जानवर बेटर ही होते हैं सब, लेकिन मुझे है ना बहुत घिन आती है इससे हाथों में से। मैं इसको बार बार कहती हूँ तुम अब मेरे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, खाने को पीने को, तुम अपना सैनिटाइज करो हाथों को और जाके वॉश करो जाके पहले, फिर सैनिटाइज करो। लेकिन ये तो इतने आराम से पकड़ लेती है, ये पता नहीं क्या इसको जानवरों का शौक़ है यार। अच्छा, इसी चक्कर के अंदर देखिए ये मेरी ऑनियंस पूरी हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आया है इसका। तो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने उसके साथ बनाई थी, हलीम के लिए जो बनाई थी ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं वो भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे पास अभी तक रखी हुई है और कितने 10-12 दिन हो गए, लेकिन वो उसका भी क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, उसके लिए हलीम के लिए बनाई थी, ये देखें अभी तक। हाँ, तो ये मतलब हल्के कलर की बनाई है और ये डार्क कलर की थी। तो ये ऑनियंस तैयार हो चुकी है मेरी, और आप लोग बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर कि आपकी जो ये प्याज है किस तरह की फ्राई हुई है। और 1 हफ्ते तक आप आराम से देखें, अभी मैंने 10-12 दिन हो गए हैं जो मैंने उसके लिए हलीम के लिए बनाई थी, मेरी प्याज अभी तक रखी हुई है। अच्छा, इसके बाद ये मेरी बेटी का ये जू स्टार्ट है, इसको भी हाथ लगा रही है, इसको भी हर चीज़ को पकड़ती रहती है, ये इसके हाथ हर वक्त गंदे ही रहते हैं ये। अभी पता है मैं इससे कुछ काम अपना नहीं करवाती, मैं कहती हूँ जब तक तुम ये अपने जू वाले काम करती रहोगी ना, जब तक मेरे साथ कुछ काम नहीं करना। पता नहीं मुझे क्यों, आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, लेकिन मैं हाथों इसके मामले में बहुत हूँ। तो अच्छा, ओके, बस बहुत बुराई हो गई है। नहीं, बुराई नहीं कर रही मेरा बेटा, तुम्हारी बुराई कौन कर सकता है, इतनी हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर। तो बस व्लॉग इधर तक था, और अगर आप लोगों को मेरा चिड़ियाघर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दें। अल्लाह हाफिज़।